हाय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखिए, कल हमने सिंपल सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस तक कंप्लीट देख लिया था। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस जिन्हें हम आज्ञार्थक वाक्य बोलते हैं, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस आज्ञार्थक वाक्य बोलते हैं। तो आपने इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में अपने पैसिव वॉइस में देखा है कि आज्ञार्थक वाक्य कैसे होते हैं। तो आप इस चीज़ को तो जानते हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस नाम ही इसका संबोधित है आज्ञार्थक वाक्य जिनमें कोई आज्ञा, कोई सलाह या निवेदन या आदेश का भाव होता है, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। मैंने आपको इस चीज़ का विदित करा दिया था कि आज्ञार्थक वाक्य 4 टाइप हैं, 4 प्रकार के। और जो आप पैसिव वॉइस में देख चुके थे, पहला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले जैसे शट डाउन, बैठ जाइए, सिट डाउन, बैठ जाइए, स्टैंड अप, खड़े हो जाइए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दूसरे प्लीज काइंडली वाले थे, जिन्हें आप प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन, ठीक है। उसके बाद प्लीज काइंडली के बाद डोंट वाले थे, डोंट वाले, डू नॉट या डोंट वाले, डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत करो, डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत करो। और चौथा टाइप जो आपका था लेट वाला, लेट द चिल्ड्रन प्ले, लेट द चिल्ड्रन प्ले। ये 4 प्रकार के हैं अपने इम्पेरेटिव सेंटेंस। आज्ञार्थक वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, इनका अपन देखते हैं। तो सबसे पहले आज्ञार्थक वाक्यों का आपको पता चल गया जिनमें आज्ञा, निवेदन, आदेश का भाव होता है, वो आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। तो इनमें क्या है, जो रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया होती है उससे संबंधित अपन को परिवर्तन करने हैं। हाँ ठीक। तो अपन को अब यहाँ पर सेंटेंस जैसे कैसे होंगे मैं आपको बता देता हूँ। हरी सेड टू मोहन, हरी ने मोहन से कहा प्लीज लैंड मी योर पेन, प्लीज लैंड मी योर पेन। हरी ने मोहन से कहा प्लीज लैंड मी योर पेन, कृपया मुझे तुम्हारा पेन दे दो। ऐसा सेंटेंस है आपके सामने। सेंटेंस तो और आ जाएंगे। अब अपन को इनके नियमों की बात करनी है। नियम नंबर 1 क्या है कि दी गई रिपोर्टिंग वर्ब की जो क्रिया होगी, दी गई रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया सेड या सेड टू, सेड या सेड टू, दी गई रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया सेड या सेड टू जो क्रिया होगी उसको भाव के अनुसार, दी गई रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया सेड या सेड टू को भाव के अनुसार आप लिख लीजिए। निवेदन के लिए रिक्वेस्टेड, आदेश के लिए ऑर्डर्ड, आदेश के लिए ऑर्डर्ड, व सलाह के लिए एडवाइज में बदलते हैं, सलाह के लिए एडवाइज में बदलते हैं।
ठीक है। यदि दी गई रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया सेड या सेड टू को भाव के अनुसार निवेदन के लिए रिक्वेस्टेड में, आदेश के लिए ऑर्डर्ड में और सलाह के लिए एडवाइज में बदलते। पहला नियम रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया संबंधी परिवर्तन हो गया। हरी ने मोहन से कहा प्लीज गिव मी योर पेन, कि कृपया मुझे पेन दे दो। तो मैं आपको यहीं वैसे समझा रहा हूँ। तो अपन हरी ने मोहन से कहा कृपया मुझे तुम्हारा पेन दे दो। तो हरी मोहन से क्या कर रहा है, निवेदन कर रहा है कि मुझे तुम्हारा पेन कर दो, पेन क्या दे दो, उधार दे दो। प्लीज लैंड मी योर पेन, कृपया मुझे तुम्हारा पेन उधार दे दो। तो इसमें क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट, निवेदन कर रहा है। तो हमने ये सेड टू किस में बदल दिया, रिक्वेस्टेड में बदल दिया। सेड टू किस में बदल दिया, रिक्वेस्टेड में। उसके बाद हमने क्या लिख दिया, मोहन लिख दिया। उसके बाद देखो यहाँ तक परिवर्तन कर लिया। फिर नियम नंबर 2 पर करते हैं। आर बी व आर एस को टू से जोड़ते हैं, टू से जोड़ते हैं। ठीक है, आर बी व आर एस किससे जुड़ेगा, टू से। रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग स्पीच किससे जुड़ता है, टू से जुड़ता है। ठीक है। उसके बाद अब आपको आर बी व आर एस को टू से जोड़ दिया। अब आपको काम करना है इधर की तरफ का। तो इधर की तरफ से हम बात करें, टेंस संबंधी परिवर्तन इस प्रकार के वाक्यों में नहीं होता है। टेंस संबंधी परिवर्तन इस प्रकार के यानी आज्ञार्थक वाक्यों में नहीं होता है। इस प्रकार के वाक्यों में नहीं होता है। टेंस संबंधी परिवर्तन इस प्रकार के वाक्यों में नहीं होता है। उसके बाद प्रोनाउन व समय दूरी संबंधी परिवर्तन किए जाते हैं। प्रोनाउन व समय दूरी संबंधी परिवर्तन किए जाते हैं। प्रोनाउन व समय दूरी संबंधी परिवर्तन किए जाते हैं। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद प्रोनाउन समय दूरी संबंधी परिवर्तन तो यहाँ पर होंगे, प्रोनाउन भी बदलेगा, समय दूरी बदलेगी। उसके बाद कॉमा व इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं। कॉमास व इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं, को हटा देते हैं। कॉमास व इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं, ये भी हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर आपको एक दो नोट लिखने हैं। पहला नोट तो ये है, प्लीज या काइंडली वाले वाक्यों में प्लीज काइंडली शब्द को हटा देते हैं। प्लीज काइंडली शब्द को हटा देते हैं। और डू नॉट जो वाले वाक्य होंगे इनमें नॉट को पहले लगाते हैं, टू को बाद में लगाते हैं। दूसरा नोट है डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों में डू को हटाते हैं तथा को हटाते हैं तथा नॉट को टू से पहले लगाते हैं। नॉट को टू से पहले लगाते हैं। ठीक है। तीसरा नोट है डोंट
वाले वाक्यों डॉट वाले वाक्यों डॉट वाले वाक्यों डॉट से शुरू होने वाले वाक्यों डॉट से शुरू होने वाले वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया फॉरवर्ड में भी बदल सकते हैं। मैं रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया को फॉरवर्ड में भी बदल सकते हैं। फॉरवर्ड में भी बदल सकते हैं, लेकिन ऐसे वाक्यों में से नोट को हटा देते हैं। लेकिन ऐसे वाक्यों में डू नॉट शब्द को हटा देते हैं और हटा देते हैं। ये सेंटेंस है, अपन आगे चर्चा करेंगे। पहले तो आपको बता दूं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। 4 प्रकार के हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले आपको पैसिव में बनाया, सेट डाउन बैठ जाइए, स्टैंड अप खड़े हो जाइए, ठीक है। ओपन द डोर दरवाज़ा खोल दीजिए, शट द डोर दरवाज़ा बंद कर दीजिए। प्लीज़ काइंडली से शुरू होने वाले पेन वाक्य हैं, प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ गिव मी योर बुक। उसके बाद डोंट से शुरू होने वाले हैं, डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत करो। उसके बाद लेट से शुरू होने वाले, लेट द चिल्ड्रन प्ले, बच्चे को खेलने दो। तो इस प्रकार के आज्ञार्थक वाक्य होंगे। तो दी गई रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया सेड या सेड टू जो होगी, उसको भाव के अनुसार, अगर निवेदन का भाव है तो रिक्वेस्टेड में, अगर आदेश का भाव है तो ऑर्डर्ड में, और सलाह का भाव है तो एडवाइस में बदलते हैं। आर में आर एस को टू से जोड़ते हैं। टेंस संबंधी परिवर्तन इस प्रकार के वाक्यों में नहीं होता है। उसके बाद प्रोनाउन व समय दूरी संबंधी परिवर्तन किए जाते हैं। कॉमास व इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं। उसके बाद ये 3 नोट लिखे हमने। प्लीज काइंडली वाले वाक्यों में प्लीज काइंडली शब्द को हटाना है। उसके बाद डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों में डू को हटाते हैं तथा नॉट को टू से पहले लगाते हैं। आपके सामने आ जाएगा, डू को हटाना है, नॉट को टू से पहले लगाते हैं। और तीसरे नंबर पर डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया को फॉरवर्ड से भी बदल सकते हैं, लेकिन ऐसे वाक्य में डोंट या डू नॉट को हटा देते हैं। ये सेकंड तरीका है, सेकंड तरीका है बनाने का, आपको अभी सामने आ जाएगा। अब मैं एक एक वाक्य दे रहा हूँ आपके सामने, देखिए। पहला है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। एग्जाम्पल अब आप समझना ध्यान से। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। अध्यापक ने छात्रों से कहा गेट आउट। गेट आउट, ठीक है। ये आपके सामने सेंटेंस है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। अध्यापक ने छात्रों से कहा, सारे छात्र भी हो सकते हैं, गेट आउट, बाहर निकल जाओ, ठीक है। या एक छात्र भी है, स्टूडेंट। या द टीचर सेड टू मोहन। अध्यापक ने मोहन से कहा, गेट आउट, बाहर चले जाओ। देखो आपको क्या करना है, इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे होंगे, आपको इंपेरेटिव सेंटेंस पहचानना होगा। या तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, आपको पैसिव में बताया मैंने कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, या प्लीज काइंडली वाले होंगे जिनमें आदेश, आज्ञा, निवेदन का भाव होगा। गेट आउट, निकल जाओ, आदेश वाला वाक्य। तो इसमें आपको पता लगाना पड़ेगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसका छोटा सेंटेंस गेट आउट, चले जाओ, ठीक है। तो आपको इसकी जब डायरेक्ट स्पीच बनाना है तो द टीचर को लिख दिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपको ये बदलना है, सेड टू बदलना है। तो मैंने बताया इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या प्लीज या काइंडली से या डोंट से या लेट से शुरू होकर वाक्य हो रहे हैं, तो आपको उनमें देखना है कि इसमें निवेदन का भाव है, सलाह का भाव है या आदेश का भाव है। तो देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। अध्यापक ने छात्रों से कहा, गेट आउट, बाहर चले जाओ। तो आदेश दिया है, क्या दिया है, आदेश। तो दी गई रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया को
भाव के अनुसार क्या बदलना है आपको, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड और एडवाइज में बदलना है। ठीक है, तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या एडवाइज में आपने बदल लिया। सेट 2 का आपने क्या कर दिया, भाव के अनुसार ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया है। उसके बाद आपने क्या कर दिया, द स्टूडेंट्स, क्या कर दिया, द स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद RBRS को आपको किससे जोड़ना है, टू से जोड़ना है। RBRS को किससे जोड़ना है, टू से। पहला परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ग की क्रिया बदल दिया आपने सेट 2 को ऑर्डर्ड में, दूसरा आपने टू लगा दिया। उसके बाद आपको क्या लिखना है, टेंस संबंधी परिवर्तन इस प्रकार के वाक्यों में नहीं करना है आपको। गेट आउट का गेट आउट ही करना है, गॉट आउट गॉट आउट नहीं करना है आपको, और कुछ चेंज नहीं करना है। टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं हो रहा है वाक्य। और देखिए आप सेंटेंस, अशोक सेड टू मी, अशोक सेड टू मी, अशोक ने मुझसे कहा, प्लीज लैंड मी योर बुक, प्लीज लैंड मी योर बुक। देखो एक एक प्रकार के सेंटेंस हैं, आपको एक साथ फिर सारे मिल जाएंगे। ठीक है, दोबारा रिवाइज में, तो पहले ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला हो गया। ठीक है, ये प्लीज काइंडली वाला हो गया। तीसरा आपको डोंट वाला समझाऊंगा डायरेक्ट। ठीक है, तो देखिए अशोक का आपने अशोक कर लिया। अब आपको अशोक ने मुझसे कहा, प्लीज लैंड मी योर बुक, कि तुम मुझे कृपया तुम्हारी पुस्तक उधार दे दो। तो देखो आप प्लीज या काइंडली से, इनमें क्या होता है, प्लीज या काइंडली वाले वाक्यों में रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या एडवाइस का भाव होता है, निवेदन, या फिर आप बात करें तो निवेदन का या आदेश का या सलाह का। तो यहाँ निवेदन कर रहा है अशोक, सेट 2 किस में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, मी कर दिया। उसके बाद आपको दोनों वाक्यों किससे जोड़ना है, RBRS को टू से। दो परिवर्तन आपने कर दिए, दो परिवर्तन आपने कर दिए। सेट 2 रिपोर्टिंग वर्ग की क्रिया बदल दी और दोनों को जोड़ दिया है। अब आपको टेंस संबंधी परिवर्तन करना है तो नहीं, अब आपको आगे की तरफ चलना है। तो आगे की तरफ चलने में आप बात करें, प्लीज या काइंडली शब्द को आपको हटाना है, प्लीज या काइंडली शब्द को आपको हटाना है, ये हट जाएगा। उसके बाद आपको दिए गए वाक्य को लिखना है, टू लैंड, टेंस नहीं बदलेगा, लैंड का आपको सेकंड फॉर्म नहीं करनी है, लैंड ही रखना है। फिर आपको ये मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलेगा कर्ता के अनुसार, किसके अनुसार, अशोक के अनुसार। तो आई माई मी, तो ही हिज हिम, ही हिज हिम, तो मी का तो हो जाएगा हिम। ये सेकंड पर्सन है, जॉवर, सेकंड पर्सन बदलेगा कर्म के अनुसार। तो मी के अनुसार क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन कर्म के अनुसार, माई बुक। तो ये हो गया आपका ये सेंटेंस। ठीक है, ये आपको प्रोनाउन संबंधी बदलना आना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज काइंडली वाला हो गया। और आपको काफ़ी सारे वाक्य एक साथ मिल जाएंगे, लेकिन अभी एक तीसरा देख लीजिए। तीसरा है आपके सामने, मदर सेड टू अस, मदर सेड टू अस, मदर सेड टू अस, मदर सेड टू अस, माँ ने हमसे कहा, डोंट प्ले विद बैड बॉयज, डोंट प्ले विद बैड बॉयज, बुरी संगत वाले लड़कों के साथ मत खेलो। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखना, इसके दो बनेंगे, पहला उत्तर और दूसरा उत्तर। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझना। मदर सेड टू अस, माँ ने हमसे कहा कि डोंट प्ले विद बैड बॉयज, की बुरी संगत वाले लड़कों के साथ मत खेलो। तो देखो मदर का तो आपको मदर ही लिखना है, आपको नंबर 1 पर क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब चेंज करना है। तो सेट 2 को आपको चेंज करना है किसमें, भाव के अनुसार, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या एडवाइज में। तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या एडवाइज में चेंज करोगे तो ये माँ हमें क्या दे रही है, सलाह दे रही है, तो मदर एडवाइज। रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया किसमें चेंज हो गई, एडवाइज में। उसके बाद आपने क्या लिख दिया, आज। उसके बाद आपको यहाँ तक रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया चेंज कर लिया आपने। उसके बाद आपको RBRS को किससे जोड़ना होता है, टू से जोड़ना होता है, टू से जोड़ना है। लेकिन मैंने एक नियम लिखाया है, डॉट से शुरू होने वाले वाक्यों में डू को हटाते हैं तथा नॉट को टू से पहले लगाते हैं, नॉट को टू से पहले लगाते हैं। RBRS को जोड़ा तो टू से ही है, लेकिन नॉट शब्द क्या है, टू से पहले आएगा। टू नॉट शब्द थोड़ा क्या है, अटपटा हो जाता है। नॉट टू इंग्लिश ग्रामेटिकल में करेक्ट वर्ड है, जैसे टू नॉट होता
नियम तो ये कहता है पहले टू आएगा उसके बाद नॉट लगेगा, RBRS पहले टू से जोड़ेगा उसके बाद नॉट, लेकिन ये अपवाद है। अपवाद का मतलब ये जो ग्रामेटिकल जो दृष्टि है उसमें जो टू है अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेगा यहाँ पर, और इसलिए यहाँ नॉट पहले आएगा। ठीक है, तो नॉट पहले आएगा। डोंट या डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्यों में डू को हटाते हैं तथा नॉट को टू से पहले लगा दिया, उसके बाद पहले विद बैड बॉयज, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरे प्रकार की आपको बनाना है मदर। ठीक है, मदर लिख दिया आपने। ये नियम आप देख रहे हैं नोट नंबर 3, डॉट से शुरू होने वाले वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब की जो क्रिया होगी सेड टू, सेड या सेड टू, अगर वाक्य डॉट से शुरू हो रहा है और रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया, तो डॉट से शुरू होने वाले वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया को किस में बदल सकते हैं? फॉरवर्ड। किस में बदल सकते हैं? फॉरवर्ड में। तो आप यहाँ क्या बदलोगे? FORWARD, फॉरवर्ड में चेंज कर दिया आपने। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया को किस में चेंज करोगे? फॉरवर्ड में बदलोगे। उसके बाद आप सेड टू किस में चेंज हो गया? फॉरवर्ड में। उसके बाद अस लिख दिया। उसके बाद मैंने लिखाया है बदल सकते हैं, लेकिन ऐसे वाक्यों में डू नॉट या डोंट शब्द ही हट जाता है। डू नॉट या डोंट शब्द ही हट जाता है। उसके बाद अब देखो यहाँ डू नॉट या डोंट शब्द हट गया। अब आपने क्या कर दिया? टू से जोड़ता है, RBRS को टू से जोड़ेगा। टू प्ले विद बैड बॉयज। देखो यहाँ डू नॉट या डोंट हटने का मतलब क्यों है? फॉरवर्ड मान होता है मना करना। तो मदर फॉरवर्ड अस, माँ ने हमसे मना किया टू प्ले विद बैड बॉयज, बुरे संगत वाले लड़कों के साथ खेलने के लिए। माँ ने हमसे बुरे संगत वाले लड़कों से के साथ खेलने से क्या किया? मना किया। और ऊपर वाले का अर्थ है मदर एडवाइज अस नॉट टू प्ले विद बैड बॉयज, माँ ने हमें बुरी संगत वाले लड़कों के साथ खेलने की क्या नहीं दी? कि सलाह दी कि बुरी संगत वाले लड़कों के साथ क्या करें? ना खेलें। तो ये इस प्रकार से हमारे 3 टाइप थे जो हमने देखे हैं। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे इससे आगे के नियम को। ठीक है।